कागजों पे अब नहीं, जमीन पर अधिकार चाहिए। हर गरीब को सम्मान और परिवार को प्यार चाहिए। जो लूटा है सालों से, अब उसका हिसाब होगा। जनता के जनादेश से बिहार में बदलाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। जन स्वराज पार्टी ने आज बदलाव का हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पार्टी के नेताओं ने जनता के बीच जाकर लालू, नीतीश और मोदी सरकार की नाकामियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत जुटाएंगे। खासतौर पर नीतीश सरकार से 3 अहम सवाल पूछे जा रहे हैं और ख़ासतौर से जन स्वराज पार्टी ने ये जो हस्ताक्षर अभियान लाया है, इसमें जो 3 अहम सवाल हैं, जिसमें 2023 की जाति जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की सहायता राशि कब दी जाएगी। दूसरा, 50 लाख भूमिहीन दलित अत्यंत पिछड़ा परिवार को 3 डिसमिल जमीन देने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ। तीसरा, भूमि सर्वे, वंशावली दाखिल खारिज और जमाबंदी में हो रही लूट पर सरकार कब रोक लगाएगी। इन 3 अहम सवाल जो है हस्ताक्षर अभियान के तहत पूछे जाएंगे। जन स्वराज पार्टी का यह अभियान बिहार के हर गांव और शहर तक जाएगा और निश्चित रूप से इन सवालों में हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और पार्टी का संकल्प है कि जब वोट उन नेताओं को नहीं जो बिहार को लूटते आए हैं, बल्कि मुद्दे को जो बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को रोजगार देंगे। बिहार में अब राजनेताओं का नहीं, जनता का होगा, जन स्वराज का होगा राज। और इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार जो है हस्ताक्षर अभियान की आज शुरुआत की गई और लगातार बिहार के 38 जिला में आज इसकी शुरुआत हो गई है। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औरंगाबाद में आज क्या कुछ पदाधिकारियों ने बताया। जन स्वराज कार्यालय में हूं और बदलाव का हस्ताक्षर अभियान को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी से। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आखिर इनका क्या कुछ कहना। आज 18/5/2025 को हम लोग बदलाव हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह अपने कार्यालय से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूं कि नीतीश सरकार की 3 सवाल मैं सीधा सवाल उनसे करना चाहता हूं। पहला, 2023 में जातीय जनगणना के द्वारा चिन्हित 96 लाख परिवारों में से सभी को 2 लाख रुपया की सहायता राशि कब मिलेगी। दूसरा सवाल मेरा है कि 50 लाख भूमिहीन परिवारों एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की जो बात थी, उसका क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ, इसका जवाब भी मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूँ। तीसरा सवाल है कि भूमि सर्वेक्षण के नाम पर कब तक वंशावली, रसीद कटवाने, दाखिल खारिज कराने, अन्य तरह की परेशानियों से हम लोग को लूट से, इस जमाबंदी की लूट से कब तक और कैसे बचाया जाएगा, यही मेरा 3 मुख्य सवाल है। जिसके लिए मैंने एक हस्ताक्षर अभियान का एक बुकलेट जारी किया है, जिसका कॉपी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो 3 मुद्दे हैं बिहार बदलाव हस्ताक्षर का, लालू, नीतीश और मोदी जी के विश्वास और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन अभियान चला है, उसका मैं आपको विस्तार रूप से कुछ बताना चाहता हूँ। नवंबर 2023 में नीतीश कुमार द्वारा बिहार सरकार में जातीय जनगणना कराई गई, जिसमें 44 लाख ऐसे परिवारों को गणना किया गया जिन्हें 2 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया गया। 2 साल बीत जाने के बाद बिहार में किसी गरीब परिवार को यह राशि नहीं दी गई है और अब इस झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हिसाब बराबर करने के लिए उनके समक्ष प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं। दूसरा है 50 लाख भूमिहीनों को कहा गया था कि मैं 50 लाख भूमिहीनों, अति पिछड़ा समाज के परिवारों को 3 डिसमिल जमीन अब तक क्यों नहीं मिला, यह वो बताएं कि परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब तक देंगे। और इन भूमिहीनों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उन गरीब परिवारों को अपने साथ, उनके साथ जो विश्वासघात हो रहा है, उसके लिए भी सवाल उनसे जानना चाहता हूँ। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है भूमि सर्वेक्षण के नाम पर हमें जो कागज के नाम पर जमाबंदी की, रसीद का, उसके अलावा दस्तावेज, मालिकाना हक, बकाया ज़मीन है उसका वसीयत,
उनके रैतीकरण के कागज, इस सब के नाम पर जो हमसे जो पैसा मांगा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और बहुत से तेजी से कार्य करने की प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अभी तक मात्र 20% ही क्यों भूमि संरक्षण हुआ, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जनसुराज का बदलाव हस्ताक्षर अभियान का जो है आज से आगाज हो रहा है, क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आज इसका पूरे बिहार में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज इसका आगाज करवा रहे हैं और उसी के तहत हम लोग पार्टी कार्यालय औरंगाबाद में हैं। क्या कुछ कहना है? हमारे साथ जिला प्रवक्ता हैं, इनसे भी जानते हैं कि चूँकि यह जो अभियान चल रहा है बदलाव का हस्ताक्षर अभियान, इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी होता है, जनता उसी पे भरोसा करके वोट देती है और वही उम्मीदें पाल के रखती है सरकार से। बीच में भी जो सरकार घोषणाएं करती है उस पर जनता भरोसा करती है और उस पर जो राशि खर्च होती है वो पब्लिक का ही पैसा होता है, हम लोग टैक्स के रूप में जो भुगतान करते हैं। तो सरकार ने 2023 में जाति और आर्थिक सर्वे कराया था। जनगणना का अधिकार तो राज्य सरकारों को नहीं है, वो केंद्र सरकार कराती है। एक सर्वे हुआ था बिहार में, जहाँ पता चला कि भाई ऐसे लोग हैं जो करीब 94-95 लाख लोग हैं जो एकदम निर्धन हैं, जिनको मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुंह से घोषणा की है कि हम 2 लाख रुपए सहायता पहुंचाएंगे। और आश्चर्य है कि उस घोषणा के बाद कुछ भी नहीं हुआ बिहार सरकार। उन 95-96 लाख लोगों को जिनको तुरंत आर्थिक सहायता की जरूरत थी जीवन यापन के लिए, और वो 2 लाख रुपए पब्लिक के पैसे देने थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, मुख्यमंत्री की घोषणा थी, उसके बाद भी वो क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल देश की जनता, ऐसे 95-96 लाख लोग ही पूछेंगे इस पर हस्ताक्षर करके, जिसको आप देख रहे हैं। ये लेकर के हमारे जनसुराज के साथी गांव-गांव जाएंगे और ऐसे निर्धन, अति पिछड़ा महादलित परिवारों को चिन्हित करेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और वो ये सवाल सरकार से पूछेंगे कि साहब आपने हमको, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो अभी तक क्यों नहीं मिले? नंबर 1। दूसरा मुद्दा जो ये है कि लगभग उसी सर्वे में ये चिन्हित किया गया था कि 50 लाख लोग, उनके पास रहने को घर नहीं। सरकार की ही घोषणा थी कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, और अभी तक सरकारी जो दावे हैं उसके अनुसार 2 लाख लोगों को ही दिया गया 3 डिसमिल जमीन। वो भी सही है कि नहीं है, उस बात की भी जांच हो जाएगी इस हस्ताक्षर अभियान से। और सरकार के दावों के हिसाब से 48 लाख लोगों को अभी तक नहीं मिला। वो लोग भी इस बात की जानकारी देंगे कि सरकार की घोषणा के बाद भी हम लोग कुछ की जो ये मांगा भी नहीं था लोगों ने, जो भूमिहीन थे उनको देने के लिए सरकार ने खुद कहा, वो करने में फेल रही है ये सरकार। और तीसरी बात, ब्लॉक लेवल पे जितना आपका भूमि सर्वे और या जमीन सुधार के नाम पे, जमाबंदी के नाम पे, रसीद कटाने के नाम पे, मामूली अभिलेखों में सुधार के नाम पे जो भयंकर भ्रष्टाचार है, जो कि पब्लिक का रोज, सब भ्रष्टाचार तो आपको सारे विभागों में, लेकिन ये ऐसे भ्रष्टाचार हैं थाने के और ब्लॉक के, जिससे जनता बहुत परेशान है। और लोकतंत्र में यही होता है कि लोग अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं कि हमारे चुने हुए नेता इस भ्रष्टाचार से हमको मुक्त कराएगा। तो ना तो गरीबों के लिए कोई ये जो बेसिक चीज़ें थी, जो घोषित सरकार के जो दावे थे, वो पूरी तरह से फेल हुए, जिसके लिए जनता खुद इस बात का जवाब देगी और हस्ताक्षर अभियान से सरकार को अवगत कराया जाएगा। और इसको, भ्रष्टाचार को तत्काल बंद कराने की मांग हम लोग भी कर रहे हैं कि इससे जनता को राहत मिले, जिससे हम आप सारे लोग पीड़ित हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि आज ही के दिन इस बदलाव के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी, सारे जिलों में एक साथ होनी है। और उन्होंने स्वयं कहा है कि नीतीश कुमार का जो अपना गांव है कल्याण बिघा, वहां वो खुद शुरुआत करेंगे। और चूंकि फर्स्ट हाफ में आज आरसीपी सिंह की बैठक होगी, जो कि आपको भी जानकारी हो गई होगी अब तक कि आरसीपी सिंह ने अपने पार्टी का विलय कर लिया। ये हमारे एक स्वागत योग्य कदम है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि उसके बाद कल्याण बिघा से ही शुरुआत होगी कि अगर मान लीजिए इसमें इन दावों में 1% भी सच्चाई होगी तो उसके लिए सबसे बेटर प्लेस टू टेस्ट इस कल्याण बिघा। मुख्यमंत्री के गांव में तो सबसे अच्छे आंकड़े निकल के सामने आएंगे, तो
प्रशांत किशोर जी ने वहाँ से शुरुआत की और हर जिले में हम लोग आज से ही सेम टाइम से शुरुआत कर रहे हैं।